देखो कैसे पतित पावन, दुख हरता सुख करता, दया के सागर बाप दादा आकर के हम बच्चों को बड़े प्यार से मीठी 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 ज्ञान की लोरी दे करके हमें विकारों से मुक्त करते हैं। जैसे कभी अनुभव बताता है कि माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर के प्यार से उसकी जुएं निकाल देती है। कोई कांटा चुभा होता है, बहुत प्यार से बच्चे को मालूम ही नहीं पड़ता कांटा निकाल देती है। ऐसे ही बाबा ज्ञान की वीणा बजा करके हम बच्चों के जन्म जन्म के किए हुए जो पाप कर्म हैं उसको भस्म करा देते हैं, विष को अमृत में परिवर्तन कर देते हैं। मीरा के लिए कहा गया विष अमृत का डाला। तो बाप आकर के मधुर वाणी मधुर महावाक्य सुना करके हम बच्चों का कितना उद्धार करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे निश्चय बुद्धि विजयंते। कौन आया है पढ़ाने? कौन? स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर जगत के रचयिता जो सारे संसार का कल्याणकारी बाप है वो हमें पढ़ा रहे हैं। यही समय है बाबा से वरदानों से झोली भरने का। बाबा बार बार कहते हैं बच्चे तुम खुद भी जागो दूसरों को भी जगाओ। तो बाबा ने आज भी कहा परवाना वो हो जाता है जो शम्मा पर कुर्बान जाए। महफिल में जल उठी है शम्मा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। तो ये है सच्चा 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 बाबा से प्यार। बाबा ये भी कह देते हैं सारे आधार जो आपने बना रखे हैं ना वो सब टूटने हैं। मेरा ये है, मेरा मेरा जो कहते हो, मेरा जिसको आपने सहारा बना रखा है कोई भी सहारा नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सबसे बड़ा सबका एक ही सहारा है, वो मैं ही हूँ। मैं जो ज्ञान के सागर सर्वशक्तिमान बिगड़ी को बनाने वाला, मैं ही पापों से मुक्त करने वाला। तो बाबा आकर के कैसे शिव बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके हमको कैसे मीठी मीठी महावाक्य उच्चारण करके हम सब आत्माओं को फिर से खुशबूदार फूल बनाते हैं। हम कांटे बन गए हैं, कांटों के जंगल में रह करके कांटे ही बन गए। जंगल में कौन होता है? जानवर होते हैं। तो बाबा कहते हैं ये बच्चे मनुष्य ही जानवर का रूप ग्रहण कर चुके हैं। तो ये कांटों का जंगल है, दुख धाम है। तो बाबा आया है नई दुनिया जिसको स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, बहिष्ठ, जन्नत, राम राज्य कहते हैं, दुनिया में ले जाने के। बाबा कहते हैं बच्चे विचार करो, जो ये संसार कर्म क्षेत्र है, कर्म के बिना कोई रह नहीं सकता। आप सो रहे हैं, सोने का भी कर्म है। पानी पीते हो, पानी पीने का भी कर्म है। तो जब तक ये देह है हम कर्म के बिना रह नहीं सकते। चाहे बैठे हैं, चाहे खड़े हों, चाहे चुप बैठे हैं तो भी बैठने का कर्म है। तो बाबा कहते हैं जो कर्म संन्यास है वो तो केवल शांति धाम में होता है, जब देह ही नहीं। तो यहाँ देह में रहते हुए हमें विदेही बन करके कर्म करते हुए कर्म के लगाव में ना आए। क्योंकि कोई भी कर्म करते हैं तो उसके लगाव में आते हैं कि मैंने किया। तो बाबा कहते हैं मैं शब्द जो है वो लगाव का एक रस्सी है, धागा है। तो करते हुए भी बाबा करन करावनहार मेरे द्वारा करवा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं आया हूँ तुमको सब बंधनों से मुक्त करने के लिए, सर्व कर्म बंधन मुक्त करके तुमको शांति धाम, मुक्ति धाम ले जाने आया हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये समय को देख रहे हो, वर्तमान समय को देख रहे हो। आज न्यूज़ सारे संसार में पहुंच रही है। सृष्टि का परिवर्तन किसी भी सेकंड हो सकता है, लेकिन मेरी क्या दशा होगी? तो बाबा कहते हैं अंत में कहते हैं कि भगवान ही बुद्धि में हो तो क्या ऐसी अवस्था है जो प्राण तन से निकले एक परमात्मा ही, मेरा पिता ही याद हो। तो पहले से ही पिता से मोहब्बत होगी, प्यार होगा तो बाबा ही याद आएगा।
नहीं तो बुद्धि की तारें कहीं और जुटी होंगी, पहले वो याद आएंगे। तो बाबा इसलिए बार बार कहते हैं, बच्चे विदेही बन करके अपने को आत्मा समझ करके मुझ बाप को प्यार से याद करो। मैं तुम्हारे जन्म जन्म के पापों से मुक्त करने के लिए आया हूँ, तुम्हें सर्वकला समृद्ध बनाने के लिए आऊँ। इसलिए बाबा ने कहा पहले स्वराज्य अधिकारी फिर विश्व राज्य अधिकारी बनते हो। तो इसलिए स्वराज्य अधिकारी बन करके कैसे भी संसार में विकट परिस्थिति आ जाए हम पार कर लेते हैं, क्योंकि जब स्वराज्य अधिकारी हैं तो बाप हमारे साथ ही साथ संग संग रहते हैं, ऐसा अनुभव बताता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे संसार में भी ऐसे कई व्यक्ति, बाबा ने बताया कई संसार में ऐसे व्यक्ति शरीर छोड़ते हैं, लगता है शरीर छोड़ा नहीं, ये तो मुस्कुरा रहा है। डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर कहता है भैया है ही नहीं, कहते नहीं आप गलत कर रहे हो। तो अब बाबा भी हमें कहते हैं बच्चे तुम राज योगी हो, तुम कर्म योगी हो, सहज योगी हो, ज्ञान योगी हो। बच्चे तुम्हारी तो जीवन ऐसी होनी चाहिए जैसे फूलों की तरह। तो उसके लिए पहले से ही हमें उतना पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा अच्छा बच्चे, बाबा कहते अति मीठा अति प्यारा। तो सचमुच बाबा हमें अति मीठा अति प्यारा लगता है। इसलिए बाबा आया है हमको इस विशेष सागर में तैरा करके ले जाने के लिए। बाबा कहते तुम ऐसा शरीर छोड़ो जैसे मक्खन में कोई बाल होता है, निकालो तो कोई कष्ट नहीं होता, ऐसे ही तुम्हारा प्राण तन से निकले, जो हंसते हुए बाबा की गोद में समा जाओ। तो बाबा हमको बार बार यही चेतावनी देते हैं बच्चे अगर कर्म बंधन की कोई रस्सी होगी तो वो उस समय पर वो संबंध तुम्हें खींचेगा। तो पहले से ही अपने कर्म बंधन की रस्सियों को योग बल से तोड़ो। अच्छा।